हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट ब्लॉग को जहाँ पे एंड की थी, इस ब्लॉग को वहीं से ही शुरू कर रही हूँ। आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी दोपहर का समय हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। आज दोपहर से शाम तक का जो भी रिचुअल है हमारे घर का, वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। आज तुरई दाल के बनाऊंगी। दाल और चावल आज कुकर में ही बिठाई हूँ यहाँ पे। चलिए जल्दी जल्दी लंच बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा आलस आने लगी थी। 10-15 मिनट में बैठी, उसके बाद सारा काम ख़त्म की। तो चलिए अभी बनाते हैं लंच। आज तोरई और टमाटर डाल के मैं दाल को बनाऊंगी। यहाँ पे मूंग दाल बनाऊंगी। तो मूंग दाल को थोड़ा सा भून रही हूँ। भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए यहाँ पे भून रही हूँ। और चना भी भिगो के रखी हूँ। ये चना फ्राई करूँगी शाम के लिए। वो हमारा रिचुअल है, चना का भोग लगता है शाम को, तो यहाँ पे इसीलिए भिगो के रखी हूँ। चलिए अभी जल्दी जल्दी दाल को फ्राई कर लेते हैं, फिर धो के बिठाऊंगी। और कुकर में चावल बिठाई हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी आज, इसीलिए मैं कुकर में बिठा दी हूँ चावल। और चावल भी बन चुकी है। चलिए अभी जो है दाल को मैं धो ली हूँ भुनने के बाद, और पानी डाल दी हूँ ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद इसमें तुरई और टमाटर डाल रही हूँ। तुरई डाल के जब मूंग दाल बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी भी पूजा वगैरह होती है तो बिना प्याज लहसुन का बनाते खाना, उस समय ज़्यादातर मैं कुछ इसी तरह बनाती हूँ दाल। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और दाल में डाली हूँ नमक, उसके साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। जब घी डाल के कुकर को फिट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है दाल में। तो चलिए अभी कुकर का ढक्कन जो है लगा देते हैं और इसे 2 सीटी आने तक पकने देते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, चलिए दिखाती हूँ। थोड़ी देर रुक जा रही है, फिर बारिश हो रही है। चलिए दिखाती हूँ। देखिए कितना जोर से बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से ये सारे लटक रहे हैं यहाँ पे। तक दाल और चावल बन चुकी है। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस में आलू को काट के कुकर में 1 सीटी आने तक पकाऊंगी। और इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और थोड़ा सा पानी डालूंगी। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। जीरा आलू बनाऊंगी आज। तो चलिए जब तक आलू उबल रही है, यहाँ पे दाल में तड़का डाल देते हैं। तड़के के लिए तेल गरम हो चुका है, उसमें डाली हूँ थोड़ी सी सरसों, जीरा और सूखी लाल मिर्च डालूंगी। हींग भी डाली हूँ। इसके बाद डालूंगी सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। बस इतना ही। जिस दिन प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उसी दिन दाल में इस तरह का तड़का मैं डालती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है बिना प्याज लहसुन का भी खाना। चलिए दाल में तड़का डाल दिए हैं, अभी बाकी का करते हैं काम। देखिए दाल कुछ
तड़का डालने के बाद कुछ इस तरह दिखती है। तुरई वाली दाल एक्चुअली मूंग दाल जो बनती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो आप इसमें घिया भी डाल सकते हैं, और घिया यानी लौकी। और यहाँ पे मैं एक कटोरी में ली हूँ उबला हुआ आलू, 2 आलू बचा था उसे डाल दी हूँ। उसमें कटा हुआ खीरा और धनिया पत्ता, और थोड़ा सा डाली हूँ कद्दूकस किया हुआ नारियल, और उसमें डालेंगे ढेर सारे दही। ये जो रायता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। उसमें डाली हूँ ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और भुना हुआ जीरा पाउडर, और वाइट सॉल्ट मतलब नॉर्मल सॉल्ट। सारी चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे मिला देती हूँ, और इसमें तड़का भी डाल देती हूँ। सरसों, हींग, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता का तड़का यहाँ पे डाली हूँ। इस तरह बनाने से बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसमें थोड़ा सा बूंदी भी आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे बूंदी नहीं डाली हूँ। तो चलिए, रायता भी बन चुका है। अभी कढ़ाई में डाली हूँ तेल, जीरा वाला आलू बनाऊंगी, और तेल गर्म होते ही जीरा हींग का तड़का डालती हूँ। फिर तड़का भुनने के बाद उबला हुआ आलू को उसमें डाल देती हूँ। इसे थोड़ी देर भूनूंगी। इस तरह बनाने से बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे देखिए आलू भी भून चुकी है। उसमें डाली हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा डाली हूँ गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे भून लेती हूँ। इस तरह बनाइए, जीरा आलू बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए, अभी सारा खाना बन चुका है। भगवान जी के लिए प्लेटिंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए गणपति पप्पा के लिए यहाँ पे प्लेटिंग हो रही है। प्लेट में सबसे पहले डाली हूँ चावल, उसके साथ दाल, रायता, और यहाँ पे जीरा वाला आलू डाल, और उसके साथ मैं थोड़ा सा पापड़ भी तल ली थी। तो चलिए भगवान जी को अर्पण करते हैं। अभी ये है आज की हमारी लंच थाली। आप सबको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पप्पा जी के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अभी भगवान जी को अर्पण करते हैं। अभी हमारा लंच वगैरह ख़त्म हो चुका है। मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी साफ़ करूँगी तो फिर शाम की तैयारी भी मुझे करनी है। और आज एक्चुअली हस्बैंड जी का खाना नहीं था दोपहर का, घर में उनका दावत था, तो वो दावत में ही खा के आए हैं। और आज एक्चुअली हम चारों खाए हैं, मैं, चीनू, साई और गणपति पप्पा जी। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी पूरा किचन साफ करके मैं बर्तन वगैरह मांज लूँगी, फिर तैयार होंगी शाम के लिए। अब तक 4 या 4:30 बज चुके थे। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करते हैं, फिर शाम की तैयारी करते हैं। अभी मैं शाम की दियाबत्ती के लिए तैयार हो चुकी हूँ, नहा के आ चुकी हूँ। एक्चुअली सारा काम ख़त्म करके झाड़ू वगैरह लगा के मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी। आज बहुत बारिश हो रही है, लेकिन घर में भी उसी तरह हो रही है। तो अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ। चलिए शाम की दियाबत्ती करते हैं और शाम का प्रसाद भी तैयार करते हैं। ये सारे जो हैं हमारे घर के नियम हैं, इसी तरह हम गणेश पूजा करते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले शाम की दियाबत्ती कर लेते हैं।
जगाचा तारणहार तू या विश्वा। शाम की दियाबत्ती करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ प्रसाद बनाने के लिए। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई डाली हूँ, उसमें मैं कद्दूकस किया हुआ नारियल डाली हूँ। एक्चुअली मोदक बनाऊंगी, उसका स्टफिंग यहाँ पे बना रही हूँ और उसमें चीनी भी डाली हूँ। जितना मैं नारियल डाली हूँ उससे थोड़ा सा कम चीनी डाली हूँ और थोड़ा सा दूध भी डाली हूँ और इसे अच्छी तरह मिला के इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। इस तरफ देखिए चना को भी मैं उबाल ली हूँ। चलिए चना में तड़का डाल देते हैं। तड़के के लिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ, उसमें डाली हूँ थोड़ा सा घी। आज घी से ही बनाऊंगी प्रसाद का चना। और इसमें डाली हूँ सरसों, जीरा, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता का तड़का अभी भून चुका है। उसमें डाली हूँ उबला हुआ चना और कद्दूकस किया हुआ नारियल। जब चना में उबाली थी उस समय में नमक डाल दी थी, अभी नमक डालना जरूरत नहीं है और सारी चीज़ों को मिला दी हूँ। अभी चना भी तैयार है और इस तरफ स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। इसकी जितना भी मॉइस्चर था वो सूख गया है। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग को अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया तो देखिए इसमें कलर आ गया है, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया स्टफिंग, फिर भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो चलिए स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। और इस तरफ जो है मैं थोड़ा सा डो बचा के रखी थी, सुबह जो मैं खीर बनाई थी उसका डो है ये। लास्ट वीडियो अगर आप सब नहीं देखे होंगे तो उसमें आप देख पाएंगे मैं खीर बनाई थी इस डो से। वो जो खीर है स्पेशल आज के दिन बनती है हमारे घर में। तो चलिए अभी मोदक बना लेते हैं, उसी डो से ही मोदक बना रही हूँ। सुबह में बचा के रखी थी, शाम को मोदक बनाऊंगी करके। देखिए स्टफिंग को इस तरह बीच में रख के मोदक का शेप दे रही हूँ और थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। चलिए चम्मच से ही इसका डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह डिज़ाइन कर रही हूँ। एक्चुअली मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। और मैं हर साल इस तरह थोड़ा बचा के रख लेती हूँ और मोदक जरूर बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए सारा मोदक बन के तैयार है और ये जो लास्ट वाला मोदक है छोटू सा बना है। चलिए अभी इसे स्टीम करने रख देते हैं, स्टीम करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में डाली हूँ पानी, उसके ऊपर एक छलनी रख के उसमें थोड़ा सा घी लगाई हूँ और मोदक को कुछ इस तरह रख रही हूँ और इसे ढक के करीब 10 से 15 मिनट में उसे स्टीम होने छोड़ दूंगी। और इस बीच में फिर से चली गई थी प्रेयर करने के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी मोदक को बनने देते हैं, फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए मोदक भी बन चुकी है, बहुत ही मजेदार मोदक बनी है। चलिए अभी भगवान जी को भोग लगा देते हैं। और आज का दिन जो है बहुत ही अच्छी तरह स्पेंड हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। जब भी भगवान जी का पूजा वगैरह करते हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव सा रहता है दिमाग। चलिए अभी भगवान जी को भोग लगा देते हैं। फाइनली अभी पूजा वगैरह सारा ख़त्म हो गया है और आज पूजा बहुत ही अच्छा लगा। पापा जी का कृपा सभी के ऊपर इसी तरह बनी रहे। चलिए अभी थोड़ी देर में बैठूंगी। और यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा कम लग रही होगी क्योंकि ट्यूबलाइट वो जो है ख़राब हो गया है। साई आएगा तो वो लगाएगा दूसरा वाला। और साई जिम गया है, चिन्नू अपने फ्रेंड के साथ चले गया है। चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय जगन्नाथ, जय माता दी, साई राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर,
बाय बाय, फिर मिलेंगे।